बालको नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल पर। अपन एंडोक्राइन ग्लैंड को ले रहे हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड के संदर्भ में अब तक अपन कई ग्लैंड को पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी, पीनियल, तीनों ब्रेन की ग्लैंड है, पढ़ लिया अपन ने। दो ग्लैंड गले की, थायराइड, पैराथायराइड, पढ़ लिया अपन ने। हृदय के पास एक ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पढ़ लिया अपन ने। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ी हुई ग्लैंड पैनक्रियास, पढ़ लिया हमने। अगले क्रम में आती है किडनी के ऊपर दो ग्लैंड पाई जाती हैं, दोनों किडनियों पर एक एक ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड का नाम एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृ ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसके ऊपर होती है, इसलिए इसको अधि शब्द काम में लिया जाता है। इसके बारे में अपने को सिंपल सी बातें हैं, सरल सरल तरीके से ढंग से समझ लेना है। देखो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। वृक्क के ऊपर 2 नंबर बात, संख्या में 2, दोनों वृक्क है उसके ऊपर एक एक होगी तो 2 हो गई। 3 नंबर उत्पत्ति, इंपॉर्टेंट है ये बात। एक्टोमीजोडर्मल, दोनों एक्टोडर्मल भी है और मीजोडर्मल भी है। कैसे है समझो। 2 भाग, 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन से? एक बाहरी, एक आंतरिक। बाहरी भाग है, इसका नाम क्या है सबको पता है। बाहर की साइड में कौन होता है? कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग का नाम मेडुला। अगर काट देखें इसकी तो मान लो ये डिसेक्शन किया गया, ये वाली स्थिति आई। ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, आगे इसके पार्ट बनेंगे, और ये एक भाग, ये 3, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कॉर्टेक्स का। और ये पार्ट मेडुला। मतलब कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स पार्ट के भी 3 और पार्ट है। कॉर्टेक्स पार्ट के भी 3 और सब भाग हैं, सब पार्ट हैं, जिनको बाहर से अंदर की तरफ ये वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, 3 भाग आएंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना रेटिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना जोना फेसिकुलेटा, और ये अंदर वाला जोना रेटिकुलेटा। यहां भी लिखते हैं, देखो सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच में जोना फेसिकुलेटा, अंदर ही अंदर जोना रेटिकुलेटा। 3 पार्ट हो गए। ये तीनों पार्ट किसके हैं? कॉर्टेक्स पार्ट के। बाकी कौन सा बच गया? मेडुला। अब देखो ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये करीबन करीबन है 80%, और मेडुला पार्ट है करीब 20%। उल्टा याद रखो, मेडुला आंतरिक है पर इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल, और कॉर्टेक्स बाहरी है, उत्पत्ति मीजोडर्मल। ऐसे याद होंगे ये, ठीक है। अब देखो जो जोना ग्लोमेरुलसा पार्ट है
उस पार्ट से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको सामूहिक रूप से, उन हार्मोनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। क्या बोलेंगे? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। इसी प्रकार से जोना फेसिकुलेटा के जो द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं उनको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और जोना रेटिकुलेटा के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको बोलते हैं गोनेडोकोर्टिकोइड्स। क्लियर बात है? जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, है ना। अपन किडनी से संबंधित एक शब्द समझते थे, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इसी क्रम से है, G का मतलब ग्लोमेरुलोसा, F का मतलब फेसिकुलेटा और R का मतलब रेटिकुलेटा। इस तरह से याद रख लेना, GFR, ये क्रम याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और गोनेडोकोर्टिकोइड्स, ये हार्मोनों का बंच है। बहुत सारे हार्मोनों को मिलाकर यहां पर मिनरलोकोर्टिकोइड्स बोला, यहां पर बहुत सारे हार्मोनों को मिलाकर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोला, यहां पर कई सारे हार्मोनों को मिलाकर गोनेडोकोर्टिकोइड्स बोला। पर इनके मुख्य मुख्य हार्मोन आपको याद रखने हैं। मुख्य मुख्य हार्मोन कौन से हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड्स में मुख्य हार्मोन आपको याद रखना है एल्डोस्टेरोन। याद आ रहा होगा आपको, जब अपन ने पढ़ा था किडनी वाला चैप्टर, एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर ADH और एल्डोस्टेरोन आया था। ADH अपन पढ़ चुके पहले, और ये एल्डोस्टेरोन। ADH कहां से स्रावित हो रहा था? कहां से हो रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से? न्यूरो वाले पार्ट से। बन कहां रहा था? हाइपोथैलेमस में। याद आया? और दूसरा एल्डोस्टेरोन, ADH और एल्डोस्टेरोन को अपन विस्तृत पढ़ चुके हैं। कहां पर? जब अपन ने किडनी पढ़ा था, जब अपन ने एक्सक्रीशन पढ़ा था, आप वहां पर उसको एक बार रिवाइज कर लें। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में जो मुख्य हार्मोन है वो है आपके कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन। क्लियर? कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। और गोनेड नाम जहां पर आए ना, तो आपके दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए। गोनेड का मतलब टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी को ही मिलाकर क्या बोलते हैं? गोनेड। और इनके द्वारा स्रावित हार्मोन आपको पता ही है। एंड्रोजन का मतलब टेस्टिस से संबंधित है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मतलब किससे संबंधित है? ओवरी से संबंधित है। तो तीन हार्मोन को बोल दिया यहां पर, और तीनों को और शब्द दो तो आप यहां पर बोल सकते हो सेक्स हार्मोन, और उनको नाम दे दो चाहे तो एंड्रोजन, फिर आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इतनी बातें क्लियर हुई क्या? इतनी में आपके क्या बात क्लियर हो गई कि किडनी जो है उसके ऊपर दो ग्लैंड होती हैं, दोनों किडनियों पर, जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उत्पत्ति एक्टो मेसोडर्मल, एक्टो इसलिए बोलते हैं कि इसके कोर्टेक्स पार्ट की जो उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है, और आपके मेडुला पार्ट की उत्पत्ति एंडोडर्मल से होती है। क्लियर है? अब जो कोर्टेक्स पार्ट है उसमें तीन भाग हैं, इसके तीन परत हैं। बाहरी को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली को जोना फेसिकुलेटा, अंदर वाली को जोना रेटिकुलेटा। इन तीनों के द्वारा कई बंच ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहले वाले में होते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स, दूसरे वाले में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तीसरे वाले में गोनेडोकोर्टिकोइड्स। जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है उसका मुख्य हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का मुख्य हार्मोन है कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन, और गोनेडोकोर्टिकोइड का मुख्य हार्मोन है सेक्स हार्मोन। उसके तीन हार्मोन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मतलब हार्मोन की जहां तक बात आती है ना, तो एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है? सेक्स हार्मोन की बात आएगी तो तीन आपको याद ही रह जाएंगे। इसी को टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, एंड्रोजन को मेल हार्मोन, और ये दोनों फीमेल हार्मोन है। ठीक है? अब देखो, एक ट्रिक याद रखोगे, MA गवर्नमेंट कॉलेज से, MA गवर्नमेंट कॉलेज से आपने MA करी है, और किससे करी है? आपने गवर्नमेंट कॉलेज से करी है। ठीक है? और इसमें इधर करो ऐड करी। आपने जो जितनी पढ़ाई करी है उसमें आपने एक चीज और ऐड कर ली। क्या करी?
ऐड करी एमए गवर्नमेंट कॉलेज से, ऐड करी एमए गवर्नमेंट कॉलेज से। अब ऐड का मतलब तो यहां पर एड्रिनल ग्लैंड, करी का मतलब यहां पर कोर्टेक्स, ठीक है। एम का मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ए का मतलब एल्डोस्टेरोन। कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन आएगा कोर्टिसोल आएगा, इस प्रकार से। गवर्नमेंट कॉलेज, जी का मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सी का मतलब कोर्टिसोल, और एस ई का मतलब याद रह जाएगा सेक्स हार्मोन। और सेक्स हार्मोन नाम आते ही तो आपको 3 नाम बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। ये मेल हार्मोन हो गया, इसी का नाम टेस्टोस्टेरोन है, और ये फीमेल हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो आंतरिक पार्ट है मेडुला, मेडुला से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, मेडुला से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, और उनका नाम है एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। इनको सामूहिक रूप से पूछा जा सकता है एग्जाम में, कैटाकोलमाइंस कहते हैं, CATACOLMINES, कैटाकोलमाइंस कहते हैं सामूहिक रूप से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। मतलब ये दोनों हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? मेडुला पार्ट से स्रावित होते हैं। तो 2 हार्मोन मेडुला पार्ट के हो गए, और यहां पर 5 मुख्य हार्मोन कहां पर हो गए? आपके कोर्टेक्स पार्ट के, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और 3 सेक्स हार्मोन। क्लियर है? आगे चलो, एक एक हार्मोन को लेते हैं। पहला एल्डोस्टेरोन, हालांकि लिया हुआ है पर थोड़ा यहीं पर आपके नोट्स बन जाए, थोड़े से रिवीजन हो जाए, वहां पर ले लें अपन। एल्डोस्टेरोन ये क्या करेगा? ब्लड में सोडियम तथा पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल करता है। रक्त के अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। अर्थात अगर इसकी मात्रा में असंतुलन होता है तो ब्लड में सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल बढ़ या घट जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है यहां पर? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखता है। कुछ डिजीज है यहां से संबंधित, एडिशन डिजीज, जिसमें क्या हो गया? सोडियम का लेवल बढ़ गया। क्यों? एल्डोस्टेरोन की कमी हो गई। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर है कोन्स डिजीज। सोडियम तथा पोटेशियम के संतुलन के बिगड़ जाने से, ये किताब में लैंग्वेज अलग हो सकती है, क्योंकि मैं तो जो एक बार टॉपिक ध्यान में होता है उसके हिसाब से लैंग्वेज लिखाता हूं, तो आप किताब में थोड़ा लैंग्वेज में अंतर आ सकता है। आपकी खुद की लैंग्वेज ज़्यादा याद रहती है, आप अपने स्तर पे भी लिखना चाहें लाइन तो लिख सकते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के संतुलन के बिगड़ जाने से जो तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका आवेग संचरण ठीक नहीं होता, जिसको बोलते हैं कोन्स डिजीज। एक होता है कुशिंग डिजीज, कुशिंग केयू भी बोला जाता है, कुशिंग डिजीज। इसके अंदर क्या हुआ कि जब ये भी बढ़ने से हुआ, जब एल्डोस्टेरोन
की मात्रा बढ़ जाती है तो अपना जो थोरेसिक पार्ट है ना, वक्स पार्ट है, ये वाला पार्ट है, थोरेसिक पार्ट पर फैट जमा हो जाती है, जिससे शरीर चौड़ा हो जाता है। ये रोग है कुशिंग डिजीज। ये किसके इम्बैलेंस या जो बढ़ने या घटने से हुई? वो आपके एल्डोस्टेरोन के चेंज होने से हुआ। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एल्डोस्टेरोन किस ग्रुप का, किस हार्मोन का ग्रुप पार्ट है? आपके है मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सीक्रेट करता है? मिनरलोकोर्टिकोइड सीक्रेट करता है कोर्टेक्स पार्ट का। कोर्टेक्स का भी कौन सा पार्ट? कोर्टेक्स का सबसे बाहरी पार्ट जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। अगला हार्मोन है कौन सा? कोर्टिसोल या कोर्टिसोन, दो भाग हैं ये। अब देखो कोर्टिसोल किस ग्रुप का पार्ट है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किससे सीक्रेट होता है? फेसिकुलेटा से। तो ग्लूको का मतलब ग्लूकोज हो गया ना, याद रखने के लिए है। तो ग्लूको का मतलब ग्लूकोज हो गया, तो यहां पर इससे संबंधित बातें लिखोगे। क्या लिखोगे? रक्त में ग्लूकोज का लेवल बनाए रखना तथा इंसुलिन के विपरीत कार्य करना। भाई इंसुलिन क्या कहता है? आई हेट ग्लूकोज इन ब्लड। मैं रक्त में ग्लूकोज से नफरत करता हूं। तो इंसुलिन की तो कोशिश जहां तक रहेगी क्या करेगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा। पर ये मेंटेन करने के लिए बनाए रखता है ये हार्मोन। प्लस और कौन बढ़ाता है? एक ग्लूकागोन भी बढ़ाता है। तो ग्लूकागोन बढ़ाने से मतलब रखता है, इंसुलिन घटाने से मतलब रखता है। इसका काम है मेंटेन करना। इस प्रकार की इसकी स्थिति होती है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट के इस हार्मोन के द्वारा। आगे जो अपनी बॉडी में कोलेजन फाइबर है के फॉर्मेशन को रोकता है ये, जिससे इसका उपयोग स्वेलिंग या गठिया रोगों में किया जाता है। तीसरा, ये WBC या एंटीबॉडी का फॉर्मेशन रोकता है, इसलिए इसका उपयोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट तथा एलर्जी में किया जाता है। अब एलर्जी उपचार में, अब एलर्जी में क्या चीज होती है कि एलर्जी के अंदर आपको किसी न किसी पार्ट से बॉडी क्या कर रही है? ओवर सेंसिटिव हो गई। तो ज़्यादा सेंसिटिव होगी तो क्या करेगी? नुकसान करेगी। इतना हालांकि वो तत्व ज़्यादा नुकसान करता नहीं है बॉडी को, लेकिन वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। तो उसके ओवर रिएक्ट करने के लिए, ओवर रिएक्ट रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये दवाई के रूप में किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को अंग प्रत्यारोपण करते हैं। मान लो किडनी चढ़ा रहे हैं दूसरी, तो किडनी चढ़ाते समय जब जो किडनी बॉडी के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बॉडी क्या करेगी? उनको एंटीजन का रूप माने, और किडनी ट्रांसप्लांट करते समय फिर वो रोग पैदा कर सकते हैं वो एंटीजन। तो उस समय WBC के काम को थोड़ा रोक देना, भैया ये एंटीजन नहीं, आप इनको एंटीजन मत समझो। उस समय ये दिया जाता है, तो ये ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। ये काम किसके हो गए? कोर्टिसोल के। इस प्रकार से ये कार्य हो गए। आपको लिख लेना, इनको याद रह जाएंगे, कोई विशेष बात नहीं है इनमें याद रहने में। फिर आपको पता ही है, इनको तो अपन अगले रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में डिटेल में ले लेंगे। सेक्स हार्मोन और आपके एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें और ज़्यादा डिटेल से आएंगे, वहाँ पर अपने को डिटेल में ही पढ़ना है। मेल व फीमेल दोनों में ही यहाँ पर एंड्रोजन और यहाँ पर एस्ट्रोजन व
प्रोजेस्टेरोन। मतलब फीमेल के ये हार्मोन है, फीमेल का जो पार्ट है वो ये हार्मोन है, उनके ग्रुप में ये हार्मोन तो सीक्रेट होंगे प्लस ऐसे भी चीजें सीक्रेट होंगी जो क्या करेंगे, फीमेल में इस हार्मोन को रोकेंगी। और मेल के अंदर ये हार्मोन तो सीक्रेट होगा, साथ साथ में ऐसा भी होगा कि मेल के कुछ हार्मोन के बंच इस हार्मोन को ग्रोथ होने से रोकेंगे। तो दोनों विपरीत कार्य करते हैं, तभी मेल के अंदर ये अलग हो रहा है। बाकी दो हार्मोन देखे अपन ने, वो मेल फीमेल में सब में समान होते हैं, पर ये जो हार्मोन है मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। तो फीमेल में जो है वो तो होना ही चाहिए, प्लस उसको भी रोकना है जो मेल का है। तो ये इसमें नहीं आना चाहिए, ये इसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये वाली चीजें तो इसके अंदर होनी चाहिए, ये वाली बात है। यदि मादा में नर हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए, मतलब हालांकि होगा थोड़ा, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा सारा ही, लेकिन वो इसके अंदर मतलब मेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कार्य नहीं करेगा, इतना कम है, वो माइन्यूट है। और फीमेल के अंदर एंड्रोजन कार्य नहीं करेगा, रुका हुआ उसका कार्य म्यूट है जरूर उनमें, पर वो म्यूट है। तो अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये वाला सीक्रेट होगा, इस पर बढ़ जाए, जिसे हिर्सुटिज्म डिजीज कहते हैं। मादा के अंदर नर हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए। एक बात तो याद रखना, एक बात याद क्या रखोगे कि नर में मादा हार्मोन और मादा में नर हार्मोन हो जाए, तो नर में अगर मादा हार्मोन आ गया तो क्या हो जाएगा, स्तनों का विकास हो जाएगा। वो है तो नर, लेकिन उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लग गई। और अगर मादा के अंदर है वो नर हार्मोन आ गया तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्त्रियों के अंदर नर जननांग बनने लग जाएंगे थोड़े, और दाढ़ी मूछ वगैरह ये सब होने लग जाएंगे। तो यहां उल्टे कैरेक्टर होने लग जाते हैं। इन दोनों स्थिति के अंदर जो रोग है उसको बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। एडिशन रोग, कोन्स, ठीक है, और गाइनेकोमेस्टिया और आपके हिर्सुटिज्म, तीन अपन ने यहां पर रोग देख लिए, इससे संबंधित 4 हो गए, 3 उधर हैं, 2 रोग यहां हो गए, 5 रोग आपके ये समझ में आ गए, क्लियर हो गए हैं। ये सारा का सारा पार्ट किसका आ गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब चलते हैं एड्रिनल मेडुला 20% पार्ट, ठीक है, 20% पार्ट है। इस 20% पार्ट में 2 हार्मोन, पहला एड्रिनलिन 80% और नोर एड्रिनलिन 20%, ठीक है, 80% और 20% पार्ट है, मतलब ज्यादातर एड्रिनलिन ही सीक्रेट होता है, नोर एड्रिनलिन 20% पार्ट ही सीक्रेट होता है। इसका कार्य देखो, इसके देख लेते हैं सबसे पहला। अब देखो कार्य लिखूं तो आप कुछ, अगर आपको पुराना कुछ याद आ रहा है तो मेरे को आप अपने दिमाग पे जोर डालना कि ऐसी बातें कहीं पहले लिखी हुई क्या। लार ग्रंथि के स्त्राव को कम करना, आहार नाल में क्रमांकुंचन कम करना, हृदय स्पंदन को बढ़ाना, आंखों की पुतली को फैलाना, रोंगटे खड़े होना, स्प्लीन को संकुचित करना, हृदय स्पंदन को बढ़ाना, और क्या लिखा है, ब्लड वेसल्स के प्रसारण को बढ़ाना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, मतलब
और ये जो काम सारे जो हैं, इन काम को ही एड्रिनल ग्लैंड कर रही है। तो एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल ग्लैंड नहीं, एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन के कार्य को प्रेरित करना, ठीक है, इसके काम को प्रेरित करना। अब ये आपको थोड़ा सुना सुना लग रहा है, नाम लग रहे होंगे। अपन ने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब सिंपैथेटिक कंडीशन थी ना, उस कंडीशन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं कि अपन जैसे मान लो किसी चीज का डर लगता है, कहीं भाग रहे हैं, किसी चीज के तनाव ले लिया, स्ट्रेस आ गया, बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया, सेक्स हार्मोन के समय, ऐसी परिस्थिति के अंदर लार ग्रंथि का स्राव कम हो जाएगा, आहार नाल, किसी से लड़ाई होगी ना, उसके बाद मान लो खाना नहीं खाया जाएगा, आपसे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आहार नाल में क्रमांकुंचन गतियां क्या हो गई, कम हो गई, हृदय स्पंदन बढ़ जाएगी, डर लगेगा तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आंख की पुतलियां है ना डर में फैल जाती हैं, उसके बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार डर लगता है तो स्प्लीन का संकुचित हो जाता है, ब्लड वेसल्स के प्रसारण बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो सिंपैथेटिक, मतलब यहां लिख सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रियाओं का संचालन करना। ये किसका काम है? ये है इस एड्रेनलिन हार्मोन का। और इसकी मात्रा अगर कम हो गई तो फिर वापस से पैरासिम्पैथेटिक पोजीशन आएगी और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाएंगी। ठीक है, ये वाली बात। और इसके साथ साथ में अपने को क्या चीज याद रखनी है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन से संबंधित दो बातें हैं वो और याद रखनी है आपको। इन दोनों हार्मोन को 3 है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोल सकते हैं, 3F और 4S हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट, डर के समय, दौड़ के समय, लड़ाई के समय, और आपके फ्लाइट के समय, दौड़ने के समय, पलायन करने के समय, ये हार्मोन ही मुख्य काम आता है। तो इनको ये हार्मोन बोला जाता है। इन दोनों को मिला के एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 4S हार्मोन भी बोलेंगे। 4 का मतलब, S का मतलब एक तो शुगर मेटाबॉलिज्म, एक S का मतलब, दूसरे S का मतलब स्ट्रेस, 2 हो गए, तीसरे S का मतलब साल्ट कंट्रोल, और चौथे एक्स का मतलब सेक्स हार्मोन को कंट्रोल, है ना। तो सेक्स हार्मोन की क्रिया को कंट्रोल, साल्ट के लेवल को बॉडी में कंट्रोल, स्ट्रेस को कंट्रोल और शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम ये हार्मोन ही करता है, इसलिए उसको 4S हार्मोन भी कहा जाता है। सेक्स हार्मोन सीक्रेट कहाँ से हो रहे हैं याद रखना, और उसके जो बैलेंस को बनाए रखने वाला काम है ये यहाँ पर है, इसके द्वारा है 4S। इसलिए इसको तनाव का हार्मोन, जो शुगर उपापचय का हार्मोन है ना, शरीर के अंदर नमक के बैलेंस का हार्मोन है, या फिर सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन भी इसको क्या बोला जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एक बार कि साल्ट काउंटर हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये बोला जाता है किसको, एल्डोस्टेरोन को। एक क्वेश्चन बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, 2 नाम याद रखना, एल्डोस्टेरोन और दूसरा कोर्टिसोल या कोर्टिसोन। ठीक है, तो ये टोटल है आपके एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। एक चीज आपको अगर और बताऊं जो इसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे आपको याद रहनी चाहिए, फिर भी आपको अगर एक चीज और बताऊं आपको याद आ रहा है तो देखो, हाइपोथैलेमस हुआ करता था कुछ दिन पहले तक, अब भी है ना। हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता था CRH, है ना, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन निकला तो इसने किस पर काम किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पर,
और पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन निकाला, ACTH। ACTH का मतलब एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनोकोर्टिको मतलब एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से, तो ये हार्मोन किस पर जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड पर। और ये हार्मोन जब एड्रिनल ग्लैंड पर जाएगा तो एड्रिनल ग्लैंड 3 हार्मोन मतलब कोर्टेक्स पार्ट के मिनरलोकोर्टिकोइड्स और आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन को रिलीज कर देगी। ये वाली फीडबैक चलती है। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो गई बॉडी में तब ये क्या करते हैं, जाकर ब्लड में घुलकर हाइपोथैलेमस को मैसेज करते हैं। हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया, CRS निकालना बंद कर दिया। CRS निकालना बंद कर दिया, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ACTH निकालना बंद कर देगी। इसने ACTH निकालना बंद कर दिया, इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड है वो कोर्टेक्स पार्ट को मना कर देगी, भैया ये सब हार्मोन नहीं निकालने क्योंकि मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का आदेश नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है मेरे पास हाइपोथैलेमस का आदेश नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।